एक वीडियो सीयूटी 2026 की सारी प्रॉब्लम, सारी चैलेंजेस कैसे क्रैक करना है। 45 डेज का टाइम पीरियड है। एक एक बात को यहाँ पे मैं आप लोग के लिए कवर कर रही होंगी। और अगर आपका बोर्ड्स का पेपर अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, बोर्ड्स बाकी हैं, बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज करना है, अगर ये सभी आपके मन के डाउट्स हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसके बाद सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन से रिलेटेड एक भी डाउट बेटा तुम्हारे मन में नहीं बचने वाले। तो मिलकर करते हैं 45 डेज में सीयूटी को सबसे बेहतरीन तरीके से क्रैक। तो बच्चों, बोर्ड्स का पेपर ऑलमोस्ट साइंस स्ट्रीम का कंप्लीट हो चुका है। ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के कुछ एग्जाम बाकी हैं, कुछ बच्चों ने सीयूटी के लिए ड्रॉप लिया है। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में ये सवाल है कि मैम जिन एग्जाम्स में जितना मैं परफॉर्म कर सकता था उतना अच्छा नहीं किया है, तो आप लोगों के पास अभी भी एक आखिरी मौका है इस साल के पूरे गेम को बदलने का, और वो है सीयूटी 2026 का एग्जाम। केवल मन में दो सवाल हैं मैक्सिमम बच्चों के कि मैम क्यों सीयूटी का पेपर दें, क्यों इस बार इतना बड़ा एग्जाम है, और उससे भी बड़ा सवाल है मैम कैसे इतने कम टाइम में हम इस एग्जाम को क्रैक तो ना करें लेकिन टॉप कॉलेज में पहुंचे, टॉप कोर्स में पहुंचे और इस बार अपने एडमिशन को कंफर्म करें। तो बच्चों, मैं आप सभी लोग का स्वागत करती हूं। मैं हमेशा आप सभी लोग के साथ हर एक पड़ाव में, हर एक चैलेंज में खड़ी रही हूं, और अब बारी है मेरी आप सभी लोग को सीयूटी 2026 के चैलेंज को ओवरकम करवाने की। और हाँ, ये एक लौती वीडियो है, अगर आप पूरा इसे फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे आपको इस एग्जाम को अगले 45 डेज में क्रैक करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आप लोग कौन सी स्ट्रीम से हैं और कौन से कोर्स को टारगेट करें, ताकि हम लोग यहां पे आप लोगों को और भी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके उस एग्जाम, उस कोर्स को लेकर दे सके जो आप सीयूटी 2026 के लिए टारगेट कर रहे हो। चलिए, तो देखो दो तीन बातें हैं। पहली बात यार, 45 डेज लगभग हाथ में है, क्योंकि जो सीयूटी का पेपर है 15 मई के आसपास होगा। अब साइंस वाली स्ट्रीम का जो बच्चा है उसका केवल बायो का पेपर बाकी है, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के कुछ पेपर बाकी है। तो मार्च का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा आपके हाथ में नहीं है। मार्च काफी हद तक एग्जाम में निकलने वाला है, लेकिन जो प्योरली आपके हाथ में है वो अप्रैल का महीना और मई के कुछ दिन। तो अगर मैं रफली बोलूं तो 45 डेज के आसपास आपके हाथ में है। अब यहाँ पे तीन चैलेंजेस हैं जो आप लोग के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस, बहुत सारे हो सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर, बोर्ड्स, मैम अगेन कि मैम कैसे मैं रिवीजन करूं, कैसे मैं टेस्ट सीरीज लगाऊं, ये सब चैलेंजेस है। बट इन सभी चैलेंजेस का जो सबसे बड़ा की जो आपका चैलेंज है वो है तीन चीजें जो आप सीयूटी के पेपर में देते हो, वो है लैंग्वेज, डोमेन्स और जीएटी। अब कंफ्यूजन यहीं से शुरू होती है कि मैम अब मैंने फॉर्म भी फॉर एग्जांपल भर दिया, जो मेजॉरिटी बच्चों ने भर दिया, लेकिन मैम हम लोग किसकी तैयारी करें। तो पहली बात आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि लैंग्वेज कौन सी आपको प्रिपेयर करनी है, डोमेन्स कौन से करने हैं और जीएटी करना है और कब करना है। तो आई थिंक लैंग्वेज हर बच्चे के पास कॉमन है, इंग्लिश या हिंदी में से जो भी आप लोग का एक लैंग्वेज है वो आप लोगों का क्लियर होना चाहिए जो आपने पेपर में फिल करा है। डोमेन्स की अगर मैं बात करूं तो साइंस वाले बच्चों के पीसीएम भी डोमेन होता है, उनमें से कोई 3 डोमेन्स आप लोग दे रहे होगे, पीसीएम है, पीसीबी। अगेन ह्यूमैनिटीज के जो मेजॉरिटी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 मेन डोमेन्स रहेंगे। और ऐसे कॉमर्स में अकाउंट्स, बीएसटी, इको और फाइन आर्ट्स। अगेन इट्स नॉट कंपलसरी कि आप यही डोमेन्स लेके तैयारी करें। जैसे साइंस वालों के लिए तो कंपलसरी है कि उनको पीसीएम या पीसीबी ही करना है। स्पेसिफिकली डीयू की अगर मैं बात करूं तो केवल इनकी मेरिट लगने वाली है और किसी चीज पे आपको चिंता नहीं करनी। अगर आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हो, तो कोई भी 3 डोमेन्स, लेकिन वो क्लास 12 के होने चाहिए। तो अगर आप जैसे ह्यूमैनिटीज से हो तो आप हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटी ले सकते हो, अगर आपने फाइन आर्ट्स लिए तो फाइन आर्ट्स भी ले सकते हो, पर वो क्लास 12 का होना चाहिए जो आपने बोर्ड्स में दिया है। सिमिलरली कॉमर्स वालों के लिए, बट कॉमर्स वालों को भी अकाउंट्स या मैथ्स तो कंपलसरी है, बाकी 2 सब्जेक्ट्स आप कोई भी ले सकते हो जो 12th में पढ़े हैं। अब जीएटी लेना है नहीं लेना, जीएटी आई थिंक मेजॉरिटी बच्चों ने भरा है, डेफिनेटली जीएटी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन डिपेंड्स कि आप कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हो। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल बीबीए, बीसीए, बीटेक की तैयारी कर रहे हो तो जीएटी पे भी आपको इक्वल फोकस देना है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो उस हिसाब से आपको प्रपोर्शन तीनों जो सेक्शंस है उसको देना है। ठीक है, तो पहला क्लैरिटी है मैम, लैंग्वेज, डोमेन्स और जीएटी तीनों मेरे लिए चैलेंज है। डोमेन्स काफी हद तक आपके प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करी है। नहीं भी करी है तो अब 45 डेज में डोमेन्स पे तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस रखना है। लैंग्वेज, जो ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के बच्चे हैं उनको 100% लैंग्वेज पे फोकस करना है। अगर आप साइंस के बच्चे हो तो डीयू के लिए आपके लिए लैंग्वेज केवल क्वालिफाइंग है, तो आप उसमें पार्शियली जो है एम्फेसिस कर सकते हो। सिमिलरली गोज फॉर जीएटी। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका कोर्स क्या है उस तरीके से आपको डायरेक्शन देनी है। अब सीयूटी का जो एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सीयूटी तो हम ऐसे ही हो जाता है, सीयूटी में तो हो ही जाएगा, क्योंकि सीयूटी होने का मतलब ये नहीं है उसे क्वालिफाई करना। क्वालिफाई बहुत बच्चे करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपका जो सीयूटी का पर सब्जेक्ट का पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। 250 में से आप 100 नंबर भी लाते हो, क्वालिफाई है। आप 150 भी लाते हो, क्वालिफाई है। आप 180 भी लाते हो, क्वालिफाई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 200 से ऊपर नंबर नहीं ला रहे हो तो आप
टॉप स्कोर्स नहीं ला रहे हो, और अगर आप टॉप स्कोर्स नहीं ला रहे हो तो आप टॉप कॉलेजेस या टॉप कोर्सेज में नहीं जा रहे हो। तो इस बार का जो पेपर था 2025 का भी पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था। और अगर मैं इस बार के बोर्ड्स के पेपर की भी बात करूं तो नॉर्मल पेपर देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप लोग 200 का टारगेट लेके चलोगे कम से कम, तब जाके आप एक टॉप कॉलेज या टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे। डन है। तो अगेन सीयूटी का पेपर अब आपको क्वालिफाई करने का गोल लेके अगर आप बैठ रहे हो बेटा, तो डेफिनेटली वो एक नॉर्मल एवरेज थॉट प्रोसेस होने वाला है, और उससे आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है शायद जिसको आप लेके खुश भी ना हो। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है कि मैं 45 डेज में यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज, SRCC, मिरांडा, हिंदू, स्टीफंस, ऐसे कॉलेज में टारगेट कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी करने की जरूरत है, एक प्लान फॉलो करने की जरूरत है। अब वो कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो चैलेंज क्या है कि इस बार कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है, सीट उतनी ही है। केवल 6 बातें, ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया है MSR PPT। अगर ये 6 बातें अगर आप फॉलो कर लेते हो तो CUET 2026 में आप लोग टॉप स्कोर लाओगे, टॉप कॉलेजेस मिलेगा, पहले अटेम्प्ट में मिलेगा, पहली कट ऑफ में मिलेगा। तो बस ये 6 बातें फॉलो करनी है। क्या करनी है मैम 6 बातें फॉलो? सबसे पहली बात है आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट का मैनेजमेंट तो करना ही है, जिसमें 3 डोमेन्स और 1 लैंग्वेज होगा। हो सकता है किसी का एक डोमेन कम हो, GAT हो, लेकिन 4 पेपर तो हर बच्चा दे ही रहा है। अब आपको 45 डेज में इन चारों को मैनेज करना है। जिस बच्चे ने चारों मैनेज कर लिए वो जीत जाएगा। अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट अच्छे कर लिए, 2 अच्छे नहीं करे तो भी हार जाओगे। कोई 1 सब्जेक्ट अच्छा किया, 3 सब्जेक्ट अच्छे किए तो भी हार जाओगे। सब कुछ CUET इज नॉट अबाउट 1 सब्जेक्ट, इट इज अबाउट कंप्लीट पैकेज। जो भी तुम टेस्ट पेपर्स दे रहे हो सभी में अच्छा करना है, क्योंकि मेरिट सबकी जोड़ के लगेगी। तो पहली बात है आपको मल्टी मैनेजमेंट सीखना है, और वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक प्लान है। दूसरी बात, सेकेंड बात जो आप लोगों की सही होनी चाहिए वो है आपको पूरा सिलेबस कवर करना है 45 डेज में। चारों सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि CUET में अब चॉइस नहीं आती है, पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। कंपलसरी नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, बट चॉइस नहीं है। तो वो बच्चा टॉप कॉलेज में पहुंचेगा जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा है, सभी सब्जेक्ट्स का पढ़ा है, और पूरी तरीके से उसे कंसेप्ट क्लियर है। 45 डेज में करना है, केवल ये नहीं करना। इसके अलावा हम क्या करना है, इसके बाद आप लोग को सिलेबस खत्म करने के साथ साथ 2 से 3 बार रिवीजन भी करना है। 45 डेज में 4 सब्जेक्ट, सिलेबस भी पढ़ना है सारा का सारा, और कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है, जिसमें से हो सकता है 2 चीजें तुम्हारे लिए पूरी तरीके से नहीं हो, विच इज योर लैंग्वेज और GAT। अगेन डोमेन्स हो सकता है अच्छे से प्रिपेयर्ड ना हो, तो प्रिपेयर भी करना है और रिवाइज भी करना है। बच्चा यही जो है कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैम इतना कम टाइम में इतना सारा कुछ करना टफ है, क्योंकि मैम मैनेजमेंट नहीं होता, कुछ अच्छा होता है, कुछ छूट जाता है और प्रेशर बनता है। अब केवल ये भी नहीं करना, इसके साथ आप लोगों को क्या करना है, आपको CUET बेस्ड MCQs प्रैक्टिस करना है। इट कैन नॉट बी बोर्ड्स, इट कैन नॉट बी नीट, इट कैन नॉट बी JEE, CUET बेस्ड। अगेन वो कब हो सकता है, जब आपके पास एक ऐसा सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है, एक ऐसा सोर्स ऑफ प्रिपरेशन है जिसको पता है कि CUET में क्या पूछा गया है, 22 में क्या पूछा था, 2023 में क्या पूछा है, 24 में क्या पूछा है, 25 में कुछ अलग से सवाल पूछे गए हैं। तो जब आपको ये पैटर्न पता है CUET का और आपने वो CUET बेस्ड प्रैक्टिस करी है, तब जाके आप एग्जाम रेडी होते हो। अच्छा मैम क्वेश्चंस भी करने हैं, मैम रिवीजन भी करना है। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये तो जो एक्सपेक्टेड है वो है, लेकिन साथ में प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, पिछले 4 सालों के, हर साल में एक डिफरेंस देखने को मिला है, पैटर्न में डिफरेंस देखने को मिला है, लेवल में। तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करने हैं और आपको PYQs भी करने हैं। ये तभी हो सकता है, अब PYQ के पेपर NTA आउट करता नहीं है, यहाँ पे CUET अड्डा पे आपको ये सब मिलता है। क्यों? क्योंकि हम पिछले 4 सालों से CUET की तैयारी करवाते हैं, और पिछले 4 सालों से टॉप रिजल्ट्स और टॉप रैंक्स यहाँ पे हमने निकाली हैं। सो ओवर हियर एवरीथिंग दैट आई एम मेकिंग श्योर, जो आपको मैं बता रही हूँ वो हम 100% कवर करने वाले। और आखिरी चीज मैम, आखिरी चीज क्या करनी है, और आखिरी चीज है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, मिनिमम 10 टेस्ट पर सब्जेक्ट लगाने हैं। अब मैम 45 डेज है, 4 सब्जेक्ट मिनिमम पढ़ना है, सिलेबस भी करना है, रिवीजन भी करना है, PYQs भी करने हैं, MCQs भी करने हैं और टेस्ट सीरीज भी करनी है। अगर तुम 10 टेस्ट लगाने ही बैठोगे ना, तो एक दिन में तुम अगर 3 पेपर के भी टेस्ट देते हो तो तुम्हारे 10 दिन तो टेस्ट में ही चले जाते हैं। बचे कितने? अगेन तुम्हारे 30 दिन। अब 30 दिन में तुम्हारे को कम से कम 30-40 चैप्टर पढ़ने भी है, रिवाइज भी करने, क्वेश्चंस भी लगाने, PYQs भी करने। दैट इज द चैलेंज। जो पूरी चीजें ये टफ नहीं है, लेकिन कम समय में करना है, कॉम्पिटेटिव है, इसीलिए टफ है। जो बच्चा इसको मैनेज कर जाता है वो जीत जाता है, और मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं तुमको सोल्यूशन देने वाली हूँ।
और वो सोल्यूशन है जो हर साल सीयूटी में बच्चों की पूरी नैया को बचाता है। आखिरी के 1 साल बच्चा, आखिरी के 2 महीने के लिए बच्चा बैठता है कि यार सीयूटी की तैयारी आखिरी के 2 महीने में करेंगे, और 2 महीने में वो तभी हो सकते हैं जब तुम्हारे पास ये सारी चीजें एक छत के नीचे हो, बेस्ट कंटेंट के साथ हो, बेस्ट मेंटरशिप के साथ हो और बेस्ट मटेरियल के साथ हो। ठीक है, वो आपको मिलता है प्रतिज्ञा 2026 से, जो कि बेटा फाइनली आउट हो चुका है। और ये प्रतिज्ञा ऐसे ही अपने आप में एक नाम नहीं है। क्यों ये इतना बड़ा है? क्योंकि प्रतिज्ञा वो इकलौता क्रैश कोर्स है बेटा जिसने हर साल मैक्सिमम सिलेक्शंस दी है। पिछले साल पहली बार सीयूटी में जो है रैंक्स इंट्रोड्यूस करी गई थी। टॉप 20 में से 3 AIRs सीयूटी अड्डा की थी। और वो कहने में बहुत सिंपल लगता है कि हम लोग रिजल्ट देते हैं, लेकिन उसे करने में जी जान लगती है। और हर साल प्रतिज्ञा में हम वो लेवल प्रूव करते हैं कि जो बच्चा सीयूटी अड्डा से पढ़ा है, जो बच्चा एक अच्छे कॉलेज में है, वो डेफिनेटली प्रतिज्ञा का हिस्सा होता है। और अब ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम भी उस हिस्से को अपनाओ और प्रतिज्ञा 2026 से अपने सीयूईटी के सबसे बड़े चैलेंज को बीट करो और उन सभी लोगों को जवाब दो। थोड़ा भी कुछ रह गया है, मैम बोर्ड्स अच्छा नहीं हुआ है, बोर्ड्स में डाउट है, नीट अच्छा नहीं हुआ है, ह्यूमैनिटीज का अगर आपका पेपर है आपको डर लग रहा है, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के लिए मैंडेटरी है बेटा सीयूटी, आपको बहुत अच्छा करना है। क्योंकि ठीक है साइंस वाले बच्चे नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, जेई की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीयूईटी की अगर मैं बात करूं तो इकलौता जो प्लेटफॉर्म आपको सीयूटी के लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है वो है करियर्स अड्डा, सीयूईटी अड्डा, और ये है प्रतिज्ञा 2026। सो यस, आई वुड अनडाउटेडली से कि अब आपके पास ये चांस है नेक्स्ट 45 डेज में गेम को बदलने का। और एक बात जो इस गेम को बदल सकती है वो है प्रतिज्ञा 2026। बैच लाइव हो चुका है, बेस्ट प्राइसेस पे है। अभी तक पिछले 4 सालों में सबसे कम प्राइस इस बार प्रतिज्ञा का रखा गया, क्योंकि हम चाहते हैं मैक्सिमम बच्चे आए। क्यों प्राइस है? क्योंकि इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। आपको ये सारी 6 बातें जो मैंने बोली इसमें कवर्ड होने वाली है। आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, आपको PYQ बेस्ड प्रैक्टिस मिलने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टिंग के 2 दिन का ये जो ऑफर है, आपको प्रतिज्ञा प्लस में जो बुक्स का ऑफर है वो प्रतिज्ञा में ही मिलने वाला है। तो प्रतिज्ञा के साथ ही आप लोगों को बुक्स भी मिल रही होंगी। तो अगर आपको मेक श्योर करना है कि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो यू नीड टू मेक श्योर इसको आपको आज अभी ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के लिए बेटा जो कोड यूज करना है वो होगा Y513। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा होगा, और इस कोड के साथ यू विल बी इंश्योरिंग कि आप लोग उस आर्मी का हिस्सा बन रहे हो जो हर साल सीयूटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रॉक करता है। तो 2 दिन में अगेन, क्योंकि बुक्स को आने में टाइम लगेगा, जितना जल्दी आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे, बैच में अपनी सीट फिक्स करोगे, वो सीट आपकी होगी, वो डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा, और ये मैक्सिमम ऑफर और ये बुक्स आपके घर पे पहुंच रही होंगी। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी टेंशन के, यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करें। तो यस, प्रतिज्ञा प्लस 2 बैचेस हैं। प्रतिज्ञा में बुक्स नहीं है, प्रतिज्ञा प्लस में बुक्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 दिन में आपको प्रतिज्ञा के अंदर ही बुक्स मिल रही होंगी। सो आई वुड डेफिनेटली से अनडाउटेडली बैच को ज्वाइन करें। कोड आपके सामने है, और ये सारी बातें जो भी मैंने आपको बोली, हर एक बात इसके अंदर होने वाली है। अगर आपको हल्का सा भी डाउट था कि मैम किस तरीके से हम सीयूटी को क्रैक करें, ये मौका है, ये चांस है। अगर आपको हल्का सा भी लग रहा था ये साल मेरा वेस्ट ना हो, तो ये मौका है। नेक्स्ट 45 डेज में अगर आप यहाँ पे जुड़ते हो तो वी विल मेक श्योर कि आप लोग हर हालत में सीयूटी को क्रैक करो। बस आपको उस माइंडसेट के साथ एंटर करना है कि यार जीतना है। एंड ये मैंने प्रूव भी किया है, बोर्ड्स में हमने किया है ये बात। बोर्ड्स इस बार बहुत चैलेंजिंग थे, बट वी मेड श्योर कि अगर आप फाइट करते हो, आप सही चीज़ों को फॉलो करते हो, और मैं तो हमेशा बहुत इस चीज़ के पक्ष में हूँ कि आई एम वेरी मच देयर मोटिवेटिंग ईच ऑफ माई स्टूडेंट कि यार कर सकते हो, बस जुड़ जाओ, सोच लो एंड मेक श्योर फिर उसके अलावा आपके बीच में कोई ना है। तो फाइट करना है, जीतना है। और यस, मैं आप सभी लोगों का डेफिनेटली इंतजार कर रही हूं इस बार के प्रतिज्ञा बैच के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है प्रतिज्ञा बैच को लेकर कि कैसे ज्वाइन करना है, स्टार्टिंग के 2 दिन का ऑफर है। पहली बात तो मेक श्योर करना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट स्टिल कोई डाउट है तो यू हैव माई ईमेल आईडी, मुझे इस पर मेल करो। मैं मोर देन एक्टिव हूँ, मैं 45 डेज आपके साथ हूँ एक बार फिर। और बोर्ड्स एक पॉज था, ये जो जर्नी है ये सीयूटी के साथ ही एंड होगी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ आपको ज्वाइन कैसे करना है। तो यार देखो, एक तो करियर्स अड्डा ऐप आपके पास होना चाहिए। प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, वरना वेबसाइट पे अगर आप सर्च करोगे करियर्स अड्डा तो वेबसाइट ओपन हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप सीयूईटी में जाएंगे, सीयूटी के क्रैश कोर्स में चले जाइए। ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का ही अवेलेबल है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि
यहाँ पे मैं साइंस डोमेन का ओपन कर लेती हूँ, जो भी आपका स्ट्रीम है आप उसे ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ पे क्लासेस भी मिल रही है, ई बुक्स भी मिल रही है, और बुक्स जो हार्ड कॉपी है वो 2 दिन के लिए मिल रही है प्रतिज्ञा बैच के अंदर, ठीक है। अब बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको बाय नाउ पे जब जाना है तो आपको कोड यूज करना है, जो मैंने आपको बताया वही कोड होगा डिस्काउंट का Y513। इसको अप्लाई करोगे, 3355 का बैच है, थोड़ा और कम हो जाएगा जब ऐप से आप इसको जो है परचेज करोगे, क्योंकि यहाँ पे और आपको कॉइन्स वगैरह मिलते हैं। कोड यही होगा Y513 हर स्ट्रीम के लिए। इस प्राइस पे आपको सभी सब्जेक्ट जो भी आपका स्ट्रीम है, जैसे साइंस है तो PCM भी हो जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज GAT हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए भी सेम सभी डोमेन्स लैंग्वेज GAT होगा, सभी लाइव क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस होगा, ठीक है, MCQ होगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है, एंड बुक्स भी होगा। तो ये सब कुछ इसी प्राइस में इंक्लूडेड होने वाला है। सो अब देरी बिल्कुल नहीं करनी है, इसी गोल के साथ मेक श्योर करना है CUT को एंटर करो। एंड यस, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो इसके बाद कुछ भी नहीं करना जो तुम्हें CUT को क्रैक करने से रोक सकता है। दिस इज ओनली थिंग दैट यू नीड टू फॉलो। मुझे कमेंट्स में बता देना कि तुम्हारा कौन सा कोर्स है और किस कॉलेज को टारगेट करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसके लिए मैं आप लोग को दे सकूं। ऑल द बेस्ट। प्रतिज्ञा 2026 में बच्चों मिलते हैं।